ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उमराज बेगम, मज़मून उर्दू जमात छठी। मैं उमराज बेगम, विश्वेश्वरैया सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, तालुका हासपेट, ज़िला बಳ್ಳಾರಿ। आप तमाम तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से चंद सवालात करूँगी। पहला सवाल है, बताओ बच्चों, ये कौन सा नक्शा है? शाबाश, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब दूसरा सवाल है, इस रियासत का नाम क्या है? शाबाश, ये हमारी रियासत कर्नाटक है। अब तीसरा सवाल, क्या आप इन इमारतों को पहचानते हो? ये कहाँ पर हैं? वेरी गुड, जी हाँ, ये लाल किला और कुतुब मीनार है, ये दिल्ली में है और दिल्ली हमारे मुल्क का सदर मुकाम है। अब चौथा सवाल, क्या आप में से किसी ने इस इमारत को देखा है? ये कहाँ पर है? वेरी गुड, ये इमारत बेंगलुरु में है, इसका नाम विधान सौदा है। तो चलिए बच्चों, आज हम छठी जमात के निदाए उर्दू किताब से चौथा सबक विधान सौदा यूनिट 1 के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। विधान सौदा पार्ट 1। तो इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चों में मंदरजा सलाहियतें उजागर होगी। पहली सलाहियत है, विधान सौदा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। नए अल्फाज के माने, वाहिद जमा, अज़दाद की फहरिस्त तैयार करेंगे। सवालात के जवाबात लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज विधान सौदा सबक एक मुकालमे के तौर पर पेश करूंगी, जिसमें उस्ताद बज़ाते खुद मैं छठी जमात के तुलबा इमाद, शादाब, अरफा, सुमैया, सादिया, शहबाज, अस्मा, सुबिया, शाहिदा और सानिया के हमरा गुफ्तगू करूंगी। आप बगौर सुनेंगे और अहम नुकात को अपने कापियों में नोट करेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हर साल मदरसे में असातिज़ा तुलबा को तालीमी सैर के लिए ले जाते हैं। इसमें आप सबको बड़ा मज़ा आता होगा। आप सब 2-3 दिन पहले से ही बड़ी खुशी से सैर की तैयारी करने लगते हैं। विधान सौदा, बच्चों मैं अब सबक को बुलंद ख़्वानी से पढ़ूंगी। आप गौर से अपनी किताबों में गौर से देखें। तालीमी सैर के सिलसिले में सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल श्रीरंगापट्टन की छठी जमात के तुलबा बच्चों का काफिला अपने उस्ताद मोहतरम की निगरानी में बेंगलुरु के बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, लाल बाग, कब्बन पार्क, विश्वेश्वरैया अजायब घर, जवाहरलाल नेहरू प्लानिटोरियम वगैरह मुकामात की सैर के बाद विधान सौदा पहुंचता है। बच्चे इस आलीशान इमारत को देखकर हैरत और मसरत का इजहार करते हैं। उस्ताद, प्यारे बच्चों, अब हम हमारी तालीमी सैर की आखिरी मंजिल पर पहुँचे हैं। ये विधान सौदा है। इस आलीशान इमारत में हमारी रियासती हुकूमत के तमाम कामों काज होते हैं। इस मुकाम से कानून जारी किए जाते हैं। हमारे वज़ीर आला और दूसरे वज़रा यहीं से हुकूमत करते हैं। इमाद, जनाब, विधान सौदा को किसने और कब बनवाया? उस्ताद, 1951 में विधान सौदा को हमारी रियासत के
वजीर आला श्री केनेगल हनुमंतैया के दौरे हुकूमत में बनवाया गया। इसका संगे बुनियाद हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1951 को रखा। इमारत, जनाब क्या ये इमारत किस खास इमारत से मुतासिर होकर बनाई गई है? उस्ताद, नहीं, श्री केनेगल हनुमंतैया वजीर आला की हैसियत से रूस, अमेरिका, यूरोप वगैरह ममालिक जाया करते थे। वहाँ उन्होंने बहुत सी खूबसूरत इमारतें देखीं। उन्होंने महसूस किया कि हमारी रियासत के लिए एक शानदार सरकारी इमारत की ज़रूरत है। विधान सौदा दरअसल मुख्तलिफ इमारतों और तमद्दुनों का मिला जुला मुरक्खा है। शादाब, जनाब क्या दूसरी रियासतों में भी विधान सौदा जैसी शानदार इमारतें मौजूद हैं? उस्ताद, नहीं, हुकूमत के काम चलाने के लिए विधान सौदा जैसी खूबसूरत इमारत हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। शाहिदा, जनाब क्या विधान सौदा का नक्शा श्री केनेगल हनुमंतैया ही ने तैयार किया था? उस्ताद, नहीं, इसके मशहूर मोहम्मद B.R. मानिकम हैं। इमारत, जनाब विधान सौदा का रकबा कितना है और ये इमारत कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है? उस्ताद, विधान सौदा का ज़मीनी रकबा 5,05,505 मुरब्बा फीट है। ये इमारत सतह ज़मीन पर 4 और ज़ेरे ज़मीन 1 मंजिल पर मुश्तमिल है। अरफा, जनाब इस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? उस्ताद, इसकी ऊंचाई 150 फीट यानी 46 मीटर है। सुमैया, जनाब सामने जो 12 आलीशान सुतून दिखाई दे रहे हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होगी? उस्ताद, इन सुतूनों की ऊंचाई 40 फीट है। सादिया, इमारत के बीचों बीच जो आलीशान गुंबद नजर आ रहा है, इसका रकबा कितना होगा? उस्ताद, दरमियानी गुंबद का खुतिर 60 फीट है। बच्चों, अब मैंने बुलंद खानी की है। सबक की समझाई से पहले हम अल्फाज के माने जानेंगे। अल्फाज माने। मुतासिर, मुतासिर का माना है असर कबूल करना। दूसरा तमद्दुन, तमद्दुन के माने हैं मिलजुल कर रहने का तरीक़ा। तीसरा है मुरब्बा, जिसका तूल और अर्ज बराबर हो। चौथा खुतिर, ख़ते मुस्तकीम जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता हो और दोनों तरफ मुहीत तक चला जाए। नंबर 5 मुअम्मार, मुअम्मार के माने हैं इमारत बनाने वाले। नंबर 6 मरम्मत, मरम्मत के माने हैं दुरुस्ती। आप सबक की फहमाइश करूँगी। आप तमाम तुलबा गौर से सुनिए और सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। तालीमी सैर के सिलसिले में सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल श्रीरंगापट्टन की 6ठी जमात के बच्चों का काफिला उस्ताद मोहतरम की निगरानी में विश्वेश्वरैया अजायब घर, बेंगलुरु का बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, लाल बाग, कब्बन पार्क और जवाहरलाल नेहरू प्लानेटोरियम देखने के बाद विधान सौदा पहुंचते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ तमाम बच्चे क्या हैं, बस में सवार होकर बेंगलुरु जा रहे हैं। कहाँ के बच्चे हैं ये? जी हाँ, श्रीरंगापट्टन के 6ठी जमात के तुलबा हैं। ये तमाम तुलबा अपने उस्ताद की निगरानी में विश्वेश्वरैया अजायब घर जाते हैं जो बेंगलुरु में मौजूद है। वहाँ पर हमारे विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया के बनाई हुई चीज़ें, यानी जो चीज़ें उन्होंने ईजाद किया है, तमाम चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद बेंगलुरु के नेशनल पार्क जाते हैं जिसका नाम बन्नरघट्टा है।
تو यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जंगली जानवर जैसे हाथी, हिरन, शेर वगैरह जानदारों को भी देखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को देखकर लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद लाल बाग पहुँचते हैं तो तमाम बच्चे लाल बाग की सैर व तफरीह करते हुए कब्बन पार्क जाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये कब्बन पार्क है, ये बहुत बड़ा पार्क है। तो यहाँ पर तमाम बच्चे कब्बन पार्क की सैर करते हुए कहाँ पर जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू प्लानेटोरियम। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू प्लानेटोरियम है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तजुर्बागाह मौजूद हैं। इन तमाम को देखने के बाद वगैरह जवाहरलाल नेहरू प्लानेटोरियम, कब्बन पार्क, लाल बाग वगैरह मुकामात की सैर के बाद विधान सौदा पहुँचता है। बच्चे इस आलीशान इमारत को देखकर हैरत और मसरत का इजहार करते हैं। देखिए बच्चों, ये है विधान सौदा। अब हमारी तालीमी सैर की आखिरी मंजिल पर पहुँचे हैं। ये विधान सौदा है। इस आलीशान इमारत में हमारी रियासती हुकूमत के तमाम कामकाज होते हैं। इसी मुकाम से कानून जारी किए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, कितनी आलीशान इमारत है। हाँ, ये देखते ही बच्चे हैरत और मसरत का इजहार करते हैं। तो बच्चों सुनिए, तो इस आलीशान इमारत में ही हमारी रियासत के तमाम कामकाज होते हैं और जो भी कानून जारी किए जाते हैं यहीं से ही जारी होते हैं। दूसरे वज़ीर आला और दूसरे वज़रा से हमारे यहीं से हुकूमत करते हैं, यानी हमारे वज़ीर आला और दूसरे वज़रा यहीं से हुकूमत करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारे कर्नाटक रियासत के वज़ीर आला हैं, जिनका नाम क्या है बताइए? जी हाँ, शाबाश, इनका नाम है जनाब येडियूरप्पा। और यहाँ पर दूसरे वज़रा की तस्वीर देख रहे हैं। ये तमाम विधान सौदा में रहकर क्या है, हुकूमत के काम अंजाम देते हैं। इमाद, इतने में इमाद आता है और उस्ताद से सवाल करता है, जनाब विधान सौदा को किसने और कब बनाया? तो उस्ताद जवाब देते हैं, 1951 में विधान सौदा को हमारी रियासत के वज़ीर आला श्री कनेगल हनुमंतैया के दौरे हुकूमत में बनाया गया। ये देखिए बच्चों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं श्री कनेगल हनुमंतैया की है। इन्हीं की दौरे हुकूमत में विधान सौदा को बनवाया गया। इसका संगे बुनियाद हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1951 को रखा। देखिए बच्चों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं किनकी है? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। इन्हीं को बुलाकर क्या है, संगे बुनियाद रखा गया। किसकी? जी हाँ, विधान सौदा की संगे बुनियाद इन्हीं के हाथों से रखी गई। कब रखा गया? हाँ, 13 जुलाई 1951 को। इमारत, जनाब क्या ये इमारत किसी ख़ास इमारत से मुतासिर होकर बनाई गई है? तो इमारत का सवाल देखिए, जनाब क्या ये इमारत किसी ख़ास इमारत से मुतासिर होकर बनाई गई है? तो उस्ताद बताते हैं, नहीं, श्री कनेगल हनुमंतैया वज़ीर आला की हैसियत से रूस, अमेरिका, यूरोप और वगैरह ममालिक जाया करते थे। तो वहाँ उन्होंने बहुत सी खूबसूरत इमारतें देखी। उन्होंने महसूस किया कि हमारी रियासत के लिए एक शानदार सरकारी इमारत की ज़रूरत है। विधान सौदा दरअसल मुख्तलिफ इमारतों और तमद्दुनों का मिला जुला मरक़ा है। तो हमारे कनेगल हनुमंतैया जो हमारे वज़ीर आला थे, उन्होंने रूस, अमेरिका, यूरोप जाया करते थे। वहाँ की बहुत सारी शानदार इमारतों को देखा और महसूस किया कि हमारी रियासत में भी एक सरकारी शानदार इमारत बनाई जाए।
जब देखते हैं कि हमें विधान सौदा को जब देखते हैं तो यहाँ पर रूस, अमेरिका, यूरोप के इमारतों का झलक दिखाई देती है। शादाब, शादाब क्या सवाल करता है, देखिए, जनाब क्या दूसरी रियासतों में भी विधान सौदा जैसी शानदार इमारतें मौजूद हैं? उस्ताद बताते हैं, नहीं, हुकूमत के काम चलाने के लिए विधान सौदा जैसी खूबसूरत इमारत हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जी हाँ बच्चों, इतनी शानदार इमारत है, आलीशान इमारत है विधान सौदा, इसकी जैसी इमारत पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। शाहिदा, शाहिदा क्या पूछते हैं सुनिए, जनाब क्या विधान सौदा का नक्शा श्री केनेगल हनुमंतैया ने ही तैयार किया था? उस्ताद बताते हैं, नहीं, इसके मशहूर मुअम्मर B.R. मानिक्कम हैं। तो केनेगल हनुमंतैया वजीर आला थे, लेकिन इसके मुअम्मर यानी इमारत बनाने वाले मशहूर मुअम्मर का नाम क्या है? B.R. मानिक्कम। ये देखिए B.R. मानिक्कम की तस्वीर है। ये बड़े मशहूर इंजीनियर थे, इन्हीं की निगरानी में विधान सौदा की तामीर हुई। इमारत, जनाब विधान सौदा का रकबा कितना है और ये इमारत कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है? देखिए इमारत का सवाल क्या है, उस्ताद इस क्या जवाब देते हैं? जी हाँ, विधान सौदा का ज़मीनी रकबा 5,05,500 मुरब्बा फीट है। ये इमारत सतह ज़मीन पर 4 और ज़ेर ज़मीन 1 मंजिल पर मुश्तमिल है। ये देखिए बच्चों, जो इमारत दिखाई दे रही है आपको, इसका ज़मीनी रकबा यानी लंबाई और चौड़ाई कितने फीट है? जी हाँ, 5,05,500 मुरब्बा फीट है। और जो ये इस इमारत पर कितनी मंजिलें नज़र आ रही हैं आपको? हाँ, ऊपर 4 हैं और ज़ेर ज़मीन 1, यानी कुल 5 मंजिलों पर ये इमारत मुश्तमिल है। अब देखिए अरफा का क्या सवाल है, जनाब इस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? उस्ताद, इस इमारत की ऊंचाई 150 फीट यानी 46 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? जी हाँ, 150 फीट यानी 46 मीटर है। अब सुमैया का सवाल भी देख लीजिए, जनाब सामने जो 12 आलीशान सुतून दिखाई दे रहे हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होगी? तो उस्ताद बताते हैं, इन सुतूनों की ऊंचाई 40 फीट है। ये देखिए आपको जो सुतून नजर आ रहे हैं यानी खंबे, कितने हैं ये? 12 हैं, जो आलीशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है? 40 फीट है। अब सादिया का सवाल देखिए, इमारत के बीचों बीच आलीशान गुंबद नजर आ रहा है, उसका रकबा कितना होगा? तो उस्ताद बताते हैं, दरमियानी गुंबद का खुतिर 60 फीट है। ये देखिए बच्चों, विधान सौदा का जो गुंबद नजर आ रहा है आपको, तो इसका खुतिर कितना है? 60 फीट है। तो बच्चों आपने अब तक विधान सौदा के मुताल्लिक ढेर सारी मालूमात हासिल की हैं। अब हम दरसी किताब के मशकों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जदुल में दिए गए अल्फाज में एक दूसरे के वाहिद और जमा तलाश करके फहरिस्त बनाइए। पहले हमें अल्फाज को पढ़ेंगे, फिर इनकी वाहिद जमा की फहरिस्त बनाएंगे। तसव्वुर, दफ्तर, विज़रा, मुमालिक, औखात, तस्वीर, अमीर, मंजिल, इमारत। नीचे के इसमें मुल्क, तस्वीर, मनाजिल, तसव्वुरात, वज़ीर, इमारतें, दफातर, उम्रा, वक्त। तो चलिए बच्चों अब वाहिद जमा को तलाश करके फहरिस्त बनाएंगे। तसव्वुर, तसव्वुर की जमा क्या है? जी हाँ, तसव्वुर की जमा तसव्वुरात। दूसरा दफ्तर, दफ्तर की जमा दफातिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वजीर, वजीर की जमा है विज़रा। मुल्क की जमा है
मुमालिक। तस्वीर की जमा है, जी हाँ, तस्वीर की जमा है तस्वीर। वक्त, वक्त की जमा क्या है? औकात। अमीर, अमीर की जमा क्या है? उम्रा। मंजिल, मंजिल की जमा क्या है? बिल्कुल सही, मंजिल की जमा है मनाजिल। इमारत, इमारत की जमा क्या है बच्चों? जी हाँ, इमारत की जमा है इमारतें। तो बच्चों इन अलवाहिद जमा को अपने कापी में जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम अगले सरगर्मी को हल करेंगे। जदूल में दिए गए अल्फाज के अज़दाद की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं और इनके अज़दाद तलाश करके फहरिस्त बनाएंगे। शब, शाह, अव्वल, जदीद, आम, शाम, अर्ज, उरूज। क़दीम, सुबह, तूल, ख़ास, ज़वाल, रोज़, आखिर, गदा। अब देखिए इनकी फहरिस्त तैयार करेंगे अज़दाद की। शब, शब की ज़िद क्या है? जी हाँ, शब की ज़िद है रोज़। नेक्स्ट है शाह, शाह का ज़िद है गदा। अव्वल, अव्वल का ज़िद है आखिर। जदीद, जदीद का ज़िद है क़दीम, जदीद यानी नया, क़दीम यानी पुराना। आम, आम का ज़िद है ख़ास। शाम, शाम का ज़िद है सुबह। अर्ज, अर्ज का ज़िद है तोल। उरूज, उरूज का ज़िद है ज़वाल। तो चलिए बच्चों, आप तमाम जल्दी से इन अज़दाद को अपने कापियों में नोट कर लीजिए। अब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। जदूल में दिए गए अल्फाज से मुज़क्कर मुअन्नस अलहदा कीजिए। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनको जुमलों के एतबार से क्या है, हमें मुज़क्कर मुअन्नस अलहदा करना है। पहले इन अल्फाज को पढ़ लेते हैं। रखबा, चादर, रोज़, फहरिस्त, दिन, मंजिल, मंदिर, मिसाल, मंदिर, चाकू। और एक बार पढ़ लेते हैं। रखबा, चादर, रोज़, फहरिस्त, दिन, मंजिल, ज़िद, मिसाल, मंदिर, चाकू। तो यहाँ पर रखबा, रखबा मुज़क्कर है और मुअन्नस किस तरह से जानेंगे हमें? जी हाँ, जुमले के एतबार से हमें रखबे को मुज़क्कर है या मुअन्नस पहचान सकते हैं। यानी रखबा कितना है, रखबा कितना लंबा है। तो कितना, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये क्या है? मुज़क्कर है। तो इसलिए रखबा मुज़क्कर है। रोज़, रोज़ क्या है? मुज़क्कर। चादर, चादर मुअन्नस। चादर को मुअन्नस क्यों कहते हैं? क्योंकि चादर लंबी चादर, चादर कितनी लंबी है। तो इस तरह से कितनी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए चादर मुअन्नस है। इसी तरह से फहरिस्त मुअन्नस, दिन मुज़क्कर, मंजिल मुअन्नस, ज़िद मुअन्नस, मिसाल मुअन्नस, मंदिर मुज़क्कर, चाकू मुज़क्कर। तो जल्दी से इन तमाम मुज़क्कर मुअन्नस को अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। अब हम गैर मानूस अल्फाज की निशानदही करेंगे। तो यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, पहले इन अल्फाज को पढ़ लेते हैं। तो पहला है चंपा, गुलाब, नीम, मोगरा। दिल्ली, बेंगलुरु, ताजमहल, हैदराबाद। गालिब, मीर, तेंदुलकर। दाग, रोटी, मौत, फल, तरकारी। साइंसदान, उगालदान, रियाजीदान, तारीखदान। तो पहले इसमें गैर मानूस लफ्ज़ कौन सा है? शाबाश, नीम। दूसरे में ताजमहल,
तीसरे में तेंदुलकर, चौथा गैर मानूस लफ्ज़ मौत, पांचवा गैर मानूस लफ्ज़ है उगालदान। तो जल्दी से इन अल्फाज को नोट कर लीजिए। अब सवालात के जवाबात को हल करेंगे। तो पहला सवाल, विधान सौदा को किसने और कब बनवाया? तो जवाब मैं ही बता देती हूँ। विधान सौदा को 1951 में हमारी रियासत के वजीर आला श्री केनेगल हनुमंतैया ने बनवाया। दूसरा सवाल, विधान सौदा के मुअम्मर कौन है? शाबाश, विधान सौदा के मुअम्मर BR मानिक्कम हैं। तीसरा सवाल, विधान सौदा का संगे बुनियाद किसने और कब रखा था? जी हाँ, विधान सौदा का संगे बुनियाद हमारे मुल्क के वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1951 को रखा। अब चौथा सवाल, विधान सौदा का रकबा कितना है और ये कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है? शाबाश, विधान सौदा का ज़मीनी रकबा 5,05,505 मुरब्बा फीट है। ये इमारत सतह ज़मीन पर 4 और ज़ेरे ज़मीन 1 मंजिल पर मुश्तमिल है। तो अब आखिरी सवाल, विधान सौदा की ऊंचाई कितनी है? जी हाँ, विधान सौदा की ऊंचाई 150 फीट यानी 46 मीटर है। छठा सवाल, केनेगल हनुमंतैया के जहन में विधान सौदा के तामीर का तस्वुर कब और कैसे आया? जी हाँ, श्री केनेगल हनुमंतैया वजीर आला की हैसियत से रूस, अमेरिका, यूरोप वगैरह ममालिक जाया करते थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत इमारतें देखी और महसूस किया कि हमारी रियासत के लिए एक शानदार इमारत की ज़रूरत है। चलिए बच्चों, इन तमाम सवालात के जवाबात को अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। घर पर काम, इशारों की मदद से चौकुर के ज़रिए जदुल में मुख्तलिफ अल्फाज की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हुरूफ दिए गए हैं बच्चों, तो इन हुर्फों को मिलाकर क्या है आप अल्फाज बनाने होंगे। चाहे तो आप ऊपर से नीचे की तरफ हुर्फों को जमा कर सकते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या नीचे से ऊपर की तरफ हुर्फों को जमा करके अल्फाज बना सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, आइन, मीम, अलीफ, दौल, इमाद, ये ऊपर से नीचे है। दूसरा है स्वाद, वाव, रे, सूर, ये दाएं से बाएं हैं। तीसरा है नून, वाव, रे, नूर, तो ये है ना बाएं से दाएं की तरफ है। इसी तरह से तमाम हुर्फों को मिलाकर क्या है नए अल्फाज बना सकते हैं। चाहे तो आप अपनी दरसी किताब की मदद भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से ढेर सारे अल्फाज बनाइए और अपनी कापियों में नोट करके कल हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, आज का सबक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.